हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 47वां अध्याय का पाठ करेंगे। 46वां अध्याय का प्रसंग था कि दीदी के पुत्र जब मारे गए, असुर सब मारे गए, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति कश्यप के पास आके कहती है कि आपके जो पुत्र हैं उन्होंने तो मेरे बेटे को मार दिया। मैं इंद्र का वध करने वाला, जो इंद्र का वध करे ऐसा समर्थ पुत्र मैं चाहती हूँ। उन्होंने कश्यप से कहा तो मेरे घर से ऐसा पुत्र प्रदान करें जो इंद्र का वध करे। तो तब कश्यप ने कहा कि तुमको शौचाचार का पालन करना होगा और तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो इंद्र को मार सकेगा। इसलिए तुम्हें 1000 वर्ष तक बहुत पवित्रता पूर्वक रहना होगा। तो फिर कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेर दिया, उसे स्पर्श करके कहा तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कर करो। तपस्या के लिए चले गए। तो दिति तपस्या करते समय दिति तपस्या करने लगी और तपस्या करते समय जो इंद्र था उनका आके सेवा करने लगे। इंद्र सेवा करने लगे और जो उनको जो जरूरत का सामान रहता सब ला के देते। उनको कुशा काष्ठ जल फूल फल जो उनका सामान रहता वस्तु को ला कर पूजा के समय देते थे। और इंद्र अपने मौसी लगती थी, दिति मौसी लगती थी कि दिति अदिति दोनों बहन थी और दोनों का एक जन का असुर बचा हुए और एक जन का देवता लोग सब हुए। तो जो दिति के थे उनको असुरों को मारा गया था तो वही बच्चा चाहती थी। तो जब 1 सहस्त्र वर्ष पूर्ण होना, अब 1 सहस्त्र पूरा हो जाएगा, 1000 वर्ष पूरा हो जाएगा तपस्या करते करते, अब 10 दिन ही बाकी था। तब दिति कहती हैं कि 10 दिन बाद तुम अपने भाई को देखोगे, क्योंकि मौसी का लड़का भाई हुआ। तो कहते 10 दिन के बाद तुम अपने भाई को देखोगे। इस प्रकार बात करते करते अदिति क्या हुआ कि वो सो जाती है, नींद में बैठे बैठे सो जाती है। और उनका जो चूल था, जो बाल था, वो माथा से आके उनका जो पैर था उससे आके लगता था। इससे वो अपवित्र हो गया इनका लगा। तो इस प्रकार निद्रावस्था में उनके पैरों का सिर से लगना, मतलब पैर सिर और पैर एक चूल आके यहाँ लगा तो लग गया। इससे क्या हुआ, सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में उनके पेट में प्रवेश कर गए। क्योंकि कश्यप ने बताया था कि कोई असुविधा मत करना, बहुत पवित्रता से रहना। तो यह जो बैठे बैठे सोने लगी और उनका जो चूल था स्पर्श करने लगा पैर को, इससे वो अपवित्र हो गई। इसके कारण उनको वो अंदर जाके इंद्र जाके उनके गर्भ जो था, एक गर्भ था उसको 7 टुकड़ा कर देते हैं और वो गर्भ रोने लगता है। तब दिति ने कहा कि इंद्र बच्चे को ना मारो। माता के वचन सुनकर इंद्र बाहर गर्भ से बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार 46वां अध्याय पूरा होता है
अब आपका 47वां अध्याय का पाठ अभी करेंगे। दिति को अपने पुत्रों को मरुदगढ़ बनाकर देवलोक में रहने के लिए इंद्र से अनुरोध करना। इंद्र जब मार दिया तो पुत्रों को, तो उन्होंने, दिति माता ने कहा कि तुमको इस मरुदगढ़ बना लो और इनको बना के अपने देवलोक में ही रखो। इंद्र द्वारा उनकी स्वीकृति, अदिति के तपोवन में इच्छाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण, वहां के तत्कालीन राजा सुमिति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार, क्योंकि विश्वामित्र मुनि तो समझ कथा सुना रहे हैं ना, विशाला नगरी किस प्रकार निर्माण हुआ था। राम जी से कथा सुना रहे, गंगा पार होके आए थे, तो विशाला नगरी पड़ा था, उसी के बारे में पूछे थे राम जी। तो कथा ये विशाला नगरी के बारे में राम जी को विश्वामित्र बता रहे थे। सप्तधातु कृते गर्भे दिति परम दुःखिदा सहस्राचा दुरादर्शम वाक्यम सानुनया ब्रवीत। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे वीर इंद्र से अनन्य पूर्वक बोली, मम अपराधा गर्भेयम सप्तदा सकलीकृता नापराधो हि देवेस्तावा अत्र बलसूदना। देवेश बलसूदन, मेरे अपराध से इन गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। प्रिया त्वत्कृतम् इच्छामि मम गर्भ विपर्यये मारुतम सप्त सप्तानाम स्थानपाला भवन्तु ते। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरता पूर्वक कर्म किया, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, वैसा जैसे उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ में 7 खंड और 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगढ़ के स्थान पर पालन करने हो जाए। तब दिति माता जी कहती है कि ये जो मेरा गर्भ 7 टुकड़ा हो गया, इसका कोई उपाय करो जो तुम्हारा भी भलाई हो, मेरा भी भला हो। बात स्कंद ते सप्तम चरंतु दिव्य पुत्र का मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा मम आत्मजाहा। बेटा है मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में सुविख्यात 7 बात स्कंद हैं, इनमें विचारे। ब्रह्मलोकम चरत्वे का इंद्रलोका तथा परे दिव्य वायु रीति ख्याता स्थिति यो अपि महायसा। मेरे ऊपर जो 7 मरुद बताए गए हैं, 7 के 7 गण है, इस प्रकार 49 मरुद समझने चाहिए। जो प्रथम गण है वो ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे, तीसरा महाशय मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो, अंतरिक्ष में बहा करे। चत्वारस्तु सुर श्रेष्ठा दिशो वे तब शासनात् संचरिष्यन्ति भद्रे ते कालेनि मम आत्मजाः त्वत्कृतेनेव नाम्ना मे मरुता इति वितु सुताः। सुर से तुम्हारा कल्याण हो, मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करें। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से जो तुमने कहा मारुदा कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुदा इस वाक से सब के सब मारुत कहलाएंगे, मरुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। तस्या तत्वचनम सुत्वा सहस्राचा पुरंदरा वाचा प्रांजलि वाक्यम इदम तीय बल सूदना। दिति का वह वचन सुनकर बल धैर्य को चाहने वाले सहस्रचा इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, सर्वमेतम यथोक्तम ते भविष्यति न संशया विचारयन्ति तत् ये समाधिस्य न भविष्य न। तस्यात् वचनं श्रुत्वा सहस्रा पुरंदरा वाचा प्रांजलि वाक्यम इदमित बलसूदना। दिति का वचन सुनकर दैत्य को मारने वाले इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, स्वर में तम यथोक्तम ते भविष्यति न संशया विचारयन्ति भद्रम ते देव रूपा तवात्मजा। माँ तुम्हारा कल्याण, तुमने जैसा कहा था वैसा का वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे। एवं ताव निश्चयं कृत्वा माता पुत्रो तपोवने जम तु देवम रामम कितार्थम इति न श्रुतम। श्री राम विश्वामित्र संबोधित कर राम जी को, श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय कर दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतकृत के
वो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। एस देशा स काकुस्थ महेंद्राय सुसितापुरा द्वितीयत्र तपा सिद्धो मेवा परिचर्चा। काकुस यही वह देश जहाँ पूर्व काल में रहकर देव राजेंद्र ने तप सिद्धि दिति की परिचर्या की थी। बोले ये विशाला नगरी जो है यह वही जगह है जहाँ इंद्र ने दिति की सेवा 1000 वर्ष तक की थी। इच्छा को अस्तु नर व्यागा पुत्र धर्म परम धार्मिका आलम्बुषायान उत्पन्नो विशाला इति विश्रुता तेन चासीदस्थाने विशालेति पुरी कृता। पुरुष सिंह विश्वामित्र कह राम जी को, पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इच्छाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अम्बलपुर पुषा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। विशालस्य सुतो रामा हेमचंद्रो महाबला सुचंद्र इति विख्यातो हेमचंद्रादा। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इच्छाकु के परम पुत्र धर्मात्मा थे जो विशाला नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। विशाल सुते रामा हेमचंद्रो महाबला सुचंद्र इति विख्यातो हेमचंद्राद अंतरम। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। सुचंद्र तनयो रामा धूमासिति विसूत्रता धूमाश्च वतनस्यापि संजया समपद्यता। श्री रामचंद्र विश्वामित्र बोले श्री राम सुचंद्र के पुत्र धूमास और धूमास के पुत्र श्रीजंजय हुए। श्रीजन से सुता श्रीमान स देवा प्रतापवान कुशा सर्वस देवस्य पुत्र परम धार्मिका। श्रीजंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए और सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र उनका नाम कुशास हुआ। कुशास वस्य महातेजा सोमदत्ता प्रतापवान सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुस्था इति वृषुसुता। कुशास के महातेजस्वी पुत्र सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुस्थ नाम से प्रसिद्ध हुए। तस्पुत्रे महातेजा संप्रेषे परिणिमाम आवसता परम्प्याका सुमिति नाम दुर्जया। काकुस के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हुए जो परम कांति एवं दुर्जय वीर है। वे इस समय पुरी में निवास करते हैं। इतना बस बताने के बाद विश्वामित्र कह रहे हैं कि अभी समय सुमति नाम के जो राजा है यहाँ पे विशालापुरी नगर में निवास करते हैं। इच्छाओ पुष्प साधेना सर्वे वैशालिका निपा दीर्घईशो महात्मानो वीरवंता सुधार्मिका। महाराज इच्छाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु महात्मा पराक्रमी परम धार्मिक होते आए हैं। इहाद्या रजनी में का सुखा स्वप्न यशा महे वयम स्वप्रभाते नरश्रेष्ठा जनकम दष्टुम अर्हसि। नरश्रेष्ठ आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्ण न्यासन करेंगे, फिर कल प्रातः यहाँ से चलकर तुम मिथिला राजा जनक का दर्शन करोगे। सुमतिस् महातेजा विश्वामित्र उपागतम सुत्वा नरवर श्रेष्ठा प्रत्यागच्छन् महायसा। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। पूजा चा परमं कृत्वा उसोपाध्याया संजया। पूजा चा परम कृत्वा सोपाध्यासा बंधवा प्रांजलि कृत्वा पृष्ठवा विश्वामित्र अब्रवीत। अपने पुरोहित और बंधु बांधु के साथ राजा ने विश्वामित्र की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। उनसे इस प्रकार कहा, धन्य धन्य अस्मानुगृहीतो अस्मि यस्य मे विषयं मुनि संप्रीतो दर्शन चैवा जाति धन्यतरो मम। सुन मुनि मैं धन हुआ, आप मुझ पर बड़ा अनुग्रह करें क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज में आकर मुझे दर्शन दिए। इस प्रकार मुझसे बढ़कर धन दूसरा कोई पुरुष नहीं है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चत्वारि
सतवारी सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि आस रामायण आदि काव्य के चतवारी सर्ग में 47वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, धरौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री